Climate change and glaciers. There are no doubt left among the climate scientists that the Earth has significantly warmed over the past few decades. The fluctuations in climate influence almost all the process in the biosphere to the some extent. इसमें कोई शक नहीं, साइंटिस्ट इसमें एग्री हैं कि पिछली डेकेड में, पिछले सालों में ओवरऑल अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। अर्थ सिस्टम में जहाँ पे डेजर्ट्स हैं, ग्रीन लैंड्स हैं, फर्टाइल लैंड्स हैं, माउंटेनियस रीजन्स हैं, इसी तरह विद इन द लेक, सीज, विद इन द रिवर्स, ओवरऑल माउंटेनियस रीजन्स में बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं। ग्लेशियर्स एक्चुअली कंट्रोल करते हैं अर्थ के टेम्परेचर को, उसको बहुत ज़्यादा होने से रोकते हैं। सो द अलार्मिंग सिचुएशन विच इज़ फेसिंग द टूडेज वर्ल्ड, दैट इज़ द मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर। ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट होना शुरू हो गए हैं। Climate change also has an extreme effect on thermal and hydrological regimes of snow and glacier fed rivers. Climate change का जो thermal effect है glaciers, that is in the rivers, and on the hydrological regimes itself, snow जो melt हो रही है, that is itself a big environmental threat to the present day world, especially in terms of the climate change. When climate change is happening and the temperature is increasing, the global warming like situation that used to affect the glaciers, which are ultimately melting in present human environment. About 10% of Earth's surface is covered by the glaciers, ice caps and ice sheets. 10% जो surface है अर्थ की, that is covered by the glaciers, which are in term of ice sheets हैं, glaciers हैं और caps हैं. Once glacial ice brings to breakdown, जब glaciers ice जो है breakdown होना शुरू होती है, the glacier structure can cause increasingly fast melting and evacuation. जो जब वो टूटते हैं ग्लेशियर तो ज़्यादा स्पीड के साथ उसमें आइस जो है बर्फ मेल्ट होना शुरू हो जाती है। विद 7,253 नॉन ग्लेशियर्स इंक्लूडिंग 543 ग्लेशियर्स इन द चित्राल वैली। जितने नॉन ग्लेशियर्स हैं उसमें सिर्फ 553 चित्राल वैली में ग्लेशियर्स हैं पाकिस्तान में। ओवरऑल नॉन ग्लेशियर्स विच आर द 7,253. There is a more glacial ice in Pakistan than anywhere on earth, cover an area of around 13,000 kilometer squares. 13,000 किलोमीटर स्क्वायर में जितने ग्लेशियर्स पाकिस्तान में हैं, दुनिया के किसी भी खित्ते में इतने ग्लेशियर्स मौजूद नहीं हैं। पाकिस्तान में जो नॉन ग्लेशियर हैं जो ओवरऑल हैं वो 7,000 से ज़्यादा हैं, बट 543 ग्लेशियर सिर्फ चित्राल में हैं। 13,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में ओवरऑल पाकिस्तान में ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। Those glaciers feed rivers that around for 75% of stored water supply in the country. ग्लेशियर्स मेल्ट होके रिवर सिस्टम्स में शामिल होते हैं और ओवरऑल वाटर सप्लाई का वो 75% है, दैट इज कमिंग फ्रॉम द मेल्टिंग ग्लेशियर्स. मेजर रिवर फ्लो इन पाकिस्तान ओरिजिनेट फ्रॉम द हिंदू कुश, कराकोरम एंड हिमालयन रीजन. पाकिस्तान में जो बड़े माउंटेन रेंज हैं वो हिंदू कुश है, कराकोरम है एंड दैट इज़ द हिमालय एंड कराकोरम एज वेल. तो सारे रिवर्स वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं. And when in summer time glacier used to melt and their water flows in the river, and that is the 70% water of the total water flowing down in the rivers. Pakistan glaciers are melting with the rise in temperature. टेम्परेचर के बढ़ने के साथ हमारे ग्लेशियर्स भी मेल्ट हो रहे हैं और ओवरऑल ख़त्म हो रहे हैं. Especially lower glaciers are melting fast in Hindu Kush, जो ज़्यादा बुलंदी पे नहीं है ग्लेशियर,
वो ज़्यादा अग्रेसिवली मेल्ट हो रहे हैं, ज़्यादा तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं इन हिंदू कुश माउंटेन स्पेशली एंड रेंज इन नॉर्दर्न खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस। खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में जो हिंदू कश माउंटेन्स की रेंज है, उसमें जो ग्लेशियर्स हैं वो ज़्यादा स्पीड के साथ मेल्ट हो रहे हैं। 30-year temperature average from 1960 to 1990 are more compared with those from 1980 to 2010, almost 1%, 1.5 degrees Celsius temperature rise। 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो राइज हुआ है 1981 से 2010 के दरमियान। rise in temperature is almost twice the amount in other parts of पाकिस्तान। पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से ज़्यादा जो ट्वाइस है ऑलमोस्ट जो टेम्परेचर राइज है इन लास्ट 30 years। The glaciers are in enormous lakes of fresh water and their melt water is an important resource which feed rivers in Pakistan। ग्लेशियर्स एक्चुअली बहुत बड़ी लेक्स हैं, पानी का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है फॉर पाकिस्तान, और जो रिवर्स को फीड करते हैं। ग्लेशियर्स डिप्लीशन, ग्लेशियर्स अगर मेल्ट होना शुरू हो जाए, डिप्लीट होना शुरू हो जाए, स्पेशली रीसेंट मेल्टिंग जो ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से बड़ी तादाद में ग्लेशियर्स जो मेल्ट होना शुरू हुए हैं, can affect agriculture because all the agriculture is dependent on river water and river water is 75% depending on the glacial water। अगर ग्लेशियर्स जो हैं ज़्यादा बड़ी तादाद में ज़्यादा स्पीड से ज़्यादा फास्टली मेल्ट होना शुरू हो गए तो ओवरऑल पाकिस्तान में उससे एग्रीकल्चर में भी, एग्रीकल्चर सेक्टर भी इफेक्ट होगा, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज भी इफेक्ट होंगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बिकॉज पाकिस्तान इज जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम द डैम्स, तो वो भी इफेक्ट होगी, एंड इकोलॉजिकल हैबिटेट जो इकोलॉजिकल हैबिटेट है वो भी इससे इफेक्ट होगी। rise in temperature, accelerated melting of seasonal snow glaciers and expansion of water। With the rise of temperature there is a fast track melting of the glaciers and the snow and the expansion in water due to rapid recession of glaciers। Large volume of water has been reaching the oceans due to the rapid recession of glaciers। जितनी तेजी से ग्लेशियर्स खत्म हो रहे हैं और मेल्ट हो रहे हैं, ज़्यादा पानी ओशंस की तरफ आ रहा है और सी का जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, नॉर्मल लेवल से सी इंक्रीज हो रहे हैं। राइज इन सी लेवल इज़ अ बिग चैलेंज बिकॉज द ओशन सिटीज़ जो समंदर के किनारों पे शहर हैं, सी लेवल अगर राइज हो जाए तो वहाँ एक फ्लड लाइक सिचुएशन होगी। ओवरऑल जो वहाँ साथ रहने वाली इन माइल्स इन 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 हंड्रेड्स ऑफ माइल्स जो लैंड है वो समंदर के अंदर चले जाएगी। Less excessive use of fossil fuel because the level of thermal energy in the atmosphere is affected by the excessive use of fossil air। जो फॉसल ऑयल है वो जितना ज़्यादा उसका यूजेज है उतना ज़्यादा अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। सो टू कंट्रोल द अर्थ टेम्परेचर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल द यूज ऑफ फॉसल ऑयल। Understand how personal contribution can change the climate conditions। Personal attitudes जो हैं, this is an eye opening and it is important to understand that how personal attitudes can change the climate conditions। जब हम responsible use करें एनर्जी का, minimum use करें, responsibly behave करें, वो हायल हम जब एयर कंडीशन यूज़ करते हैं, घर में एनर्जी चलाते हैं, गाड़ी का चलाते हैं, तो उसमें जितना मिनिमम यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा हम इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर रहे हैं, साथ ही ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर रहे हैं। वाटर कंजर्वेशन प्लान शुड बी इन्फॉर्म्ड एट नेशनल लेवल। नॉन योर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स विच आर पुटिंग स्ट्रेस ऑन इकोसिस्टम। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स जो इकोसिस्टम पे प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, वाटर कंजर्वेशन के प्लान्स को डीपली अंडरस्टैंड करना इन दैट टर्म, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ न्यूली एडवांस्ड रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। नए जो रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज और कंडीशंस जो हैं ओवरऑल इफ़ेक्ट होती हैं, सफ़र होती हैं, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम जिसमें
ऐसी एनर्जी जो ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग पैदा करती है उसको कम यूज़ किया जाए, और ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जीज, हाइड्रो एनर्जीज, ऐसी एनर्जीज को ज़्यादा ज़्यादा यूज़ किया जाए। रिड्यूस द ब्लैक कार्बन डिस्चार्ज। ब्लैक कार्बन डिस्चार्ज जैसे जो क्रूड ऑयल है उसको यूज़ करते हैं तो उससे जो कार्बन का डिस्चार्ज होता है, अल्टीमेटली मैसिव डिप्लेशन होता है ओजोन लेयर का, ग्लोबल वार्मिंग आती है, एनवायरमेंटल डैमेज होता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि रिड्यूस किया जाए ब्लैक कार्बन के डिस्चार्ज को, ताकि इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड चैलेंजेस को ओवरकम किया जाए।